जो खटखट टोल है उस पर एक हवन यज्ञ किया। हम नहीं चाहते कि जींद में भी कोई इतना बड़ा किसानों का कट करना पड़े। तो किसानों पर मुकदमे दर्ज है, उनको लेकर हमारा पूरी जींद जिलों की जितनी खाप है, खापों का डेलीगेशन जिला जींद में किसानों के ऊपर 2-3 बार अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज हुए थे। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा की खाप पंचायतों, किसान संगठनों, सरकार और प्रशासन से जुड़ी हुई है। दरअसल मंगलवार को हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय पर खाप पंचायतों व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के दरबार में पहुंचकर एक खास गुहार लगाई। इस दौरान जुलाना बारहा लाठा खाप के कार्यकारी प्रधान बसाव लाठा, पूर्व सरपंच कुलवंत लाठा शादीपुर, चौधरी वेदपाल लाठा, किसान नेता आजाद पालवा, माजरा खाप के प्रवक्ता समुद्र सिंह फोर, किसान सभा से कॉमरेड फूल सिंह श्योकन, बलबीर, दादन खाप से सूरज भान, चहल खाप से बलबीर चहल, खेड़ा खाप से अमरजीत, राजेंद्र बरसाना, लीला छापड़ा, वेद प्रकाश शर्मा, भीरा कर सिंधु, जोधाराम सेरा माजरा आदि मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला के दोनों आला अधिकारियों को सौंपे। किसान नेता आजाद पालवा एवं माजरा खाप के प्रवक्ता समुद्र सिंह फोर ने बताया कि दोनों आला अधिकारियों से सकारात्मक ढंग से बात हुई है, जिससे वे संतुष्ट हैं और यह उम्मीद भी करते हैं कि उनकी मांग को पूरा भी किया जाएगा। जींद के लिए खाप चौधरी और किसान नेता डीसी और एसपी के पास अपनी कौन कौन सी मांगे अथवा समस्या लेकर पहुंचे थे। बिना समय गवाए आपको सीधा दिखाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं अपनी बातचीत पहले शुरू करने से आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि देश दुनिया में आप हमारी खबरों को भेजते रहे हैं। आज हमारा एक डेलीगेशन मिला जिसमें लगभग सभी खापों के लोग भी थे, हमारे सभी किसान संगठनों के भी थे। और मुख्य बात ही 3 FIR है अपने यहाँ। एक जुलाना में है जो मुआवजे को लेकर किसान तहसील पे बैठे थे और उन पे FIR दर्ज हो गई थी। उसको एक खटखट टोल की है, मेरे साथी आज़ाद सिंह आपके साथ ही खड़े हैं। 23 मार्च को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के कुर्बानी के दिवस पे इन्होंने जो खटखट टोल है उस पर एक हवन यज्ञ किया, गंगा जल छिड़का उसकी पवित्रता के लिए, क्योंकि उससे पहले दूसरी चौटाला का प्रोग्राम वहाँ हो चुका था। और तीसरी FIR है जो मुआवजे का मुद्दे को लेके ही खटखट टोल पे हमारे कुछ साथियों ने अनशन भी किया था और वो बैठे थे, उन पे ये मुकदमे दर्ज हुए थे और ये मुकदमे वापस होने चाहिए। हम इस बात को लेकर आज मिले। पहले भी जो SP साहब से उनसे हम मिले थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं पॉजिटिवली रिपोर्ट करते हुए ये केस वापस करांगे। आज भी DC साहब ने भी और SP साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि पॉजिटिवली सोचते हुए हम सब केस वापस कर देंगे। और किसानों से भी, समाज के अन्य तबकों से भी, खापों से भी हम अपील करते हैं कि आप आपकी भूमिका भी बढ़िया ढंग से निभाते रहें। और उन्होंने खुद स्वीकार किया, जिला जींद पूरे हरियाणा और पूरे देश में हर गतिविधि में नंबर 1 पर रहते हुए भी बहुत ही शांति प्रिय रहा। हम ये जनता को भी आश्वस्त करते हैं, हम लोगों को भी आश्वस्त करते हैं कि जिला जींद का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा बढ़िया ही रहेगा। हम आंदोलन भी लड़ेंगे और जनता को अधिक से अधिक सहूलियत दिलवाएंगे। असुविधाओं से दूर रहने का प्रयास हमारा रहेगा। अल्टीमेटम तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका रुख था जो काफ़ी पॉजिटिव था और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही इस मामले को निपटाएंगे। लेकिन हम फिर भी 15 दिन तक इंतज़ार करेंगे और 15 दिन में ये मामला पैचअप नहीं होता, नहीं निपटता है तो फिर उसी तरह जैसे आज सब खापों के प्रतिनिधि बुलाए, सब किसान संगठनों के प्रतिनिधि बुलाए और फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सिंपल सी धाराएँ हैं, धारा तो 307 तक वापस हुई है। हम नहीं चाहते कि जींद में भी कोई इतना बड़ा किसानों का कट करना पड़े और फिर वो धाराएँ हटें। तो हम ये स्थानीय प्रशासन से भी आश्वस्त हैं, जैसा उनका रुख था उससे हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्दी निपट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय। देखो, आज DC जींद से और SP जींद से हम जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है, उनको लेकर हमारा पूरी जींद जिलों की जितनी खाप है, खापों का डेलीगेशन और किसान संगठनों का डेलीगेशन, हमारे किसान भाइयों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए प्रशासन ने और अब किसी के सम्मन है, किसी के वारंट है और किसी को PO घोषित करके जेल में भेजे जा रहा है। तो इसके विरोध में SP को और DC को हमने आज स्पष्ट बात करी
तो उसमें हमने बताया कि ये झूठे मुकदमे हैं, इनको खारिज करने का काम करे। तो एसपी साहब की तरफ से भी और डीसी साहब की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर संज्ञान लेकर और इनको निरस्त करवाने का काम करेंगे। तो कब के मामले ये 2022 के है, कोई पीछे का किसान आंदोलन के दौरान है। इसमें खटखट टोल के भी मुकदमे हैं। कुछ हमारे साथी अब जेल भी काट के आए हैं, इनमें पीओ घोषित कर रखे थे। एक मुकदमा जुलाना का है और बाकी एक मुकदमा उचाना का है, जिसमें 147, 149 और 283 धारा लगी हुई है। तो ये सभी झूठे मामले हैं। हमने एसपी साहब को भी बताया और डीसी साहब को बताया कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। हमने जो मैराथन रेस दुष्यंत चौटाला ने 23 मार्च 2022 को निकालने का काम किया था, तो खटखट टोल पर आके हमने हवन यज्ञ किया था और गंगा जल का छिड़काव किया था। हमने बताया अगर हमारी संस्कृति में हवन यज्ञ करना और गंगा जल का छिड़काव करना अपराध है तो ये अपराध तो हम बार बार करेंगे। लेकिन एसपी साहब ने बिल्कुल माना और डीसी साहब ने माना कि ये मुकदमे झूठे हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई करके। इसी प्रकार से जुलाना का मुकदमा था और इसी प्रकार से कुछ साथियों को पीओ घोषित भी कर रखा, हमने उनकी भी आवाज़ उठाने का काम किया। तो दोनों अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला कि इनको जल्दी ही कैंसिल करवाने का काम। तो कितने किसानों पर मुकदमे हैं? ये कम से कम 30-32 किसानों पर मुकदमे दर्ज है, जिसमें 11 किसान तो जो मैंने हवन यज्ञ का बताया, ये मुकदमा 2022 का 23 मार्च का है। कुछ आदमी जुलाने वालों में और 16 आदमी जो ये पीओ घोषित करे थे इस मुकदमे में। तो कितने दिन टाइम दिया एसपी साहब ने, डीसी साहब ने? जल्दी ही आश्वासन दिया है। इससे माहौल में बात रही है, बात बिल्कुल सकारात्मक हो रही है। तो हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे, हमारी सारी खापों पंचायतों को शामिल करके और किसान संगठन शामिल करके हम कौन को इस पे बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। तो कितनी संख्या में ले किसान आज देखो सभी खापों के, मैदान खाप से भी, धारण खाप से भी, नरवाना थप्पा से भी, माजरा खाप से भी, कंडेला खाप से भी और चायल खाप से भी, थुआ तपा से और अपना लाठर बारा से और अपना लोगामा खाप से और खटखड़ खाप से, खेड़ा खाप से, सभी खापों के आदमी थे। और किसान संगठनों के भी, सभी किसान संगठनों से आदमी थे। हमारे साथ है राज्य प्रधान बलबीर सिंह जी नरवाना से, जो धरना संयोजक भी है। तो बारू राम जी अपना जो इसके कैंप यूनियन से है। तो सभी यूनियनों के और सभी खापों के आज यहाँ सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो प्रधान जी किस मामले को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी? देखो मामला क्या है, किसान आंदोलन को, ताकि किसानों में एक भय का माहौल पैदा हो और इस आंदोलन से उल्टे लड़े। ये उच्च हथकंडे है सरकार के। सरकार आंदोलन को तोड़ना चाहती है कि किसान इस आंदोलन को लंबा ना खींचे, इसलिए ये मुकदमे दर्ज किए गए। ये सभी झूठे पाए गए। आज ये जिला जींद में किसानों के ऊपर 2-3 बार अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज हुए थे और उन मुकदमे भी इस तरीके से दर्ज हुए थे कि कोई तोड़फोड़, कहीं अनुशासनहीनता, कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कर लेती है। तो उसके बारे में था कि कई वारंट जारी हो रहे हैं, कई जमानत भी करवा रखी है कि इनको वापस लिया जाए। और एसपी और डीसी साहब से मिले हैं और सकारात्मक बात हुई है, आश्वासन दिया है कि ये हम वापस करवाने में पूरी मदद करेंगे और हमें भरोसा है कि ये मुकदमे वापस करवाए जाएंगे। यही मुख्य मुद्दा था। तो कितने किसानों पर मामला दर्ज, कितने किसानों पर था जी मामला दर्ज? ये मामला तो 40 के करीब किसान है, तो लाना के हैं, उचाना थाने के। तो किन धारा के तहत? 107 क्यों है, 283 है, 300 धाराएं। तो कितनी, वो तो एफआईआर में ही दर्ज है। ठीक है जी। कोई ऐसी गंभीर धारा नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान करने वाली बात है। क्या नाम प्रधान जी आपका? फूल सिंह शौकंद, राज्य प्रधान, अखिल भारतीय किसान।